स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ है हम लोग वो देखना चाहते हैं कि मार्केट में कल यानी कि फ्राइडे को क्या होगा। तो फ्राइडे को 19 जुलाई है, 19 जुलाई को क्या होने वाला है ये हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर कैसे हम लोग ये चीज़ें देखेंगे। देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक बढ़िया सा मोमेंटम यहाँ से आपको दिखने को मिल रहा है। ये देखो यहाँ से बढ़िया सा, देखो कितना दिन यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला था। उसके बाद 2 दिन मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट में चला गया। उसके बाद वापस से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक बढ़िया सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर वापस से हमको एक बाइंग मिलती है इस एरिया में, कौन से एरिया में, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा मिडल वाला एरिया है, यहाँ से अगर मैं बताऊँ कि इस एरिया में कहीं ना कहीं बाइंग मिलती है ये वाले एरिया में, कि अगर 24,660 के आसपास या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, यहाँ पर बाइंग मिलती है। तो यहाँ से एक बढ़िया सा मोमेंटम हमारे लिए हो सकता है बाइंग का, ठीक है। और अब हम लोग इसको कैसे ट्रैक करेंगे। देखो ये वाला हाई है और ये वाला लो है और ये मिडल है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि ऊपर की साइड में हम थोड़ा सा सेल करके चलेंगे और कहाँ तक चलेंगे, ये मिडल लाइन तक। यहाँ से कोई बाइंग मोमेंटम मिलेगा तो हम लोग यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो फिर यहाँ से भी मार्केट में बाइंग आ सकती है। अगर यहाँ से सेलिंग आती है तो फिर हम इस एरिया के आसपास आकर फिर से हम बाइंग करेंगे और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये 3 लाइन त्रिदेव स्ट्रेटजी जिसको हम बोल सकते हैं, या 3 लाइन स्ट्रेटजी जिसको हम बोल सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ निफ्टी 50 में। अब इसके अलावा हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ट्रैक करते हैं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको दिख रहा होगा कोई ना कोई हायर हाई ब्रेक होता ही जा रहा है। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला हाई ब्रेक हुआ था, उसके बाद ये वाला हाई भी ब्रेक हो गया। अब यहाँ से मार्केट हायर हाई ब्रेक करते ही जा रहा है। तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा, यहाँ मैंने बोल रहा हूँ 24,700 के आसपास आ सकता है। यहाँ पर ओपनिंग देते तो यहाँ से बाइंग मोमेंटम अपने लिए अच्छा हो जाएगा। या फिर हम लोग इस तरह से यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन भी लगा दें कि 1 मिनट यहाँ से मैं, अब यहाँ से कोई ट्रेंड लाइन तो बनती हुई नहीं दिखेगी, लेकिन फिर भी यहाँ से अगर इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन में यहाँ से खींचूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा सपोर्ट लेवल पर थोड़ा सा सपोर्ट लेवल ब्रेक होकर वापस से मोमेंटम आ सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ऊपर की साइड में कोई एसएल नहीं है। और आज बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आए हैं, जैसे इन्फोसिस हो गया। तो यहाँ पर इनका जो रिजल्ट आए हैं तो इस दम पर जो भी कल मार्केट थोड़ा सा फिर से भाग सकता है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ये जो FII DII की अगर हम बात करने लगे हैं, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि FII सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। कौन, हमसे भी ज़्यादा कौन स्मार्ट है, FII। या फिर हमारे जो डोमेस्टिक DII है उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट कौन है, FII। उन्होंने यहाँ पर उस मार्केट में जो मैंने आपको बताया था कि 2 दिन से पहले मंडे को उन्होंने बाइंग की थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर कहाँ पर बाइंग की थी, ट्यूसडे को भी बाइंग की, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं बाइंग की है। तो यहाँ पर आज अगर हम बात करें इसमें, तो आज FII DII ने क्या किया है उसके हिसाब से अगर हम लोग मार्केट में देखें तो यहाँ से आपको सब समझ में थोड़ा सा आने लगा होगा कि FII DII ने आज क्या किया है। तो यहाँ से आज भी इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर अगर हम देखें आज का जो डेटा है अगर मेरे पास में आ नहीं रहा है तो यहाँ से थोड़ा सा FII DII को अगर हम देखेंगे आज क्या किया है इन्होंने, तो अभी तक ये डेटा अपडेट हुआ नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर आज क्या किया, लास्ट 16 तारीख को जब मार्केट क्लोज हुआ था तो इन्होंने 1271 करोड़ के आसपास की बाइंग करी थी। यहाँ पर आप जाकर थोड़ा सा खुद भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट थोड़ा सा एक रेंज को ब्रेक कर चुका है और मार्केट ऊपर गया है। वापस से मार्केट यहाँ पर सपोर्ट पर आता है और यहाँ से एक बाइंग बन सकती है। तो यहाँ से आप इस तरह से बाइंग पर ही फोकस कर सकते हैं। लेकिन जब ये ट्रेंड लाइन इस तरह से ब्रेक करेगा तब जाके आप यहाँ पर एक सेलिंग का मोमेंटम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो मैंने आपको बोला है कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से भी आप थोड़ा सा कर सकते हो। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम बात करें, मूविंग एवरेज की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो मूविंग एवरेज मैंने आपको 20 बताया है, 20। तो 20 के हिसाब से देखो 20 और 50 मैंने आपको बताया था ट्रेंड पकड़ने के लिए। तो 20 की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 20, ये देखो यहाँ से 20, यहाँ से अभी 20 ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है यहाँ से मार्केट, कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा बहुत ब्रेक कर सकता है वापस से, अगर ये ऊपर जाता है और फिर यहाँ से ब्रेक करता है तो यहाँ से एक मोमेंटम चालू होगा, तब जाके हम लोग सेल करेंगे। डायरेक्टली ये ब्रेक करेगा तो हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि देखो प्राइस यहाँ से कहीं पर ओपन होकर यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद में और भी अगर हम बात करें एसएल हंटिंग के हिसाब से, तो अब हमारे जो एसएल थे वो तो सब नीचे पड़े हैं, ऊपर तो कोई एसएल है नहीं। छोटे मोटे सेलर यहाँ पर आपको बैठे होंगे, तो इन चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेगी। पहले तो हम लोग पूरा डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। देखो मैं आपको बोल ही रहा था कि ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा। ये देखो यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, लेकिन मार्केट एक रेंज में था। तो ये रेंज जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम लोग यहाँ से कुछ बोल ही नहीं सकते। जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक मैं मार्केट को अप साइड में मान नहीं सकता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक ही चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा यहाँ पर आप ये क्या करेंगे, यहाँ से 3 लाइन बना लेंगे। 3 लाइन के हिसाब से आपको थोड़ा सा यहाँ से ट्रेडिंग करनी है कि यहाँ पर कहीं सपोर्ट पर मिलता है तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ऊपर मिलता है थोड़ा सेलिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देख के चलनी है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ से अगर इसका हाई ब्रेक हो जाएगा तो ये 52,800 के आसपास का, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम में जा सकते हैं। लेकिन रिट्रेसमेंट हर जगह आएगा। यहाँ पर अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट क्या कर रहा है, हाई ब्रेक किया फिर नीचे आया, फिर हाई ब्रेक किया फिर थोड़ा नीचे आएगा। तो यहाँ पर 52,400 के आसपास अगर मार्केट आ जाता है और यहाँ से कोई बाइंग बनती है तो फिर एक अच्छा सा मोमेंटम फिर से देखने को अपने को मिल सकता है 53,000 के आसपास का, 53,000 के आसपास का, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से इसने ब्रेक कर दिया है, वापस से दोबारा यहाँ से टेस्ट करेगा और यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर वो चीज़ें देखनी है। तो ये दूसरा क्या है, अभी देखो जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एक अच्छे से रिजल्ट भी आ रहे हैं। दूसरा यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक यहाँ से हायर हाई ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट क्या हुआ, थोड़ा बहुत दिनों से फंसा हुआ है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो यहाँ से बहुत दिनों से फंसा हुआ है। तो ये अगर ब्रेक करेगा तो बड़ा ही मोमेंटम यहाँ से, ये देखो यहाँ से एक मार्केट ना बहुत रेंज में फंसा हुआ है यहाँ से कुछ दिनों से। अब ये रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती ऊपर या नीचे, जब तक हम लोग यहाँ से क्लियरली समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या होने वाला है। थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक होने दो। और रिजल्ट का दौर चल रहा है, रिजल्ट बहुत बढ़िया आ रहे हैं बहुत सारी कंपनियों के, तो यहाँ से एक बाइंग का मोमेंटम बन सकता है, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। दूसरा हम बात करते हैं एसएल हंटिंग के हिसाब से। तो अभी हमारे जो एसएल पड़े हैं वो कहाँ से कहाँ पड़े हैं, इस चीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ सेलर्स के एसएल पड़े हैं यहाँ पर, और बायर्स के एसएल कहाँ पड़े होंगे, यहाँ पर पड़े होंगे, यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ से इस एरिया में बायर्स के। तो यहाँ से ये टैप करेगा तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। देखो दूसरा यहाँ से अपना एक एफवीजी भी बन रहा है। ये एफवीजी कैसा होता है, यहाँ से मैं आपको एक रेक्टेंगल से बनाता हूँ। पिछली बार हमने सीखा भी था इसके बारे में। तो यहाँ से आपको ये वाला कैंडल और ये थर्ड वाला कैंडल, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये, यहाँ से आपको बराबर ये देखने को मिल रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा। तो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से आपको दिख रहा होगा। ये देखो हमारा इसमें क्या होता है कि थर्ड कैंडल का लो और फर्स्ट कैंडल का हाई, ये जब यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक बनता है तब जाके हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। या फिर ये वाला भी आप देख सकते हो, लेकिन ये मिटिगेट हो चुका था। तो इस तरह से मतलब यहाँ से इसने पहले ही ब्रेक कर दिया था, तो इसको हम मान नहीं सकते। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा ये वाला। तो यहाँ से हो सकता है कि ये ऊपर जाने से पहले एक बार इस एरिया को टच करें, यानी कि ये कौन से एरिया को 52,500 और 52,400 के बीच में आ सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।